गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलटी कमीशन करवाया गया था आपका 14 जुलाई 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो क्लास आज आपकी 39 क्लास हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो एक बार आप उन्हें जरूर देखें कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहे। मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है इसी टाइम पे। तो आपका टीसीटी कमीशन भी होने वाला है, एलटी जेओआईटी क्लर्क एंड जितने भी शास्त्री कमीशन है टेट होंगे, ये क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है? तो 129 का राइट आंसर होगा C2H5OH, ये इसका क्षार नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है। 130 का राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ए ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके साइंस के, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। निम्नलिखित में से कौन शेष तीनों से भिन्न है? भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला। तो 131 का राइट आंसर होगा भूतापीय, इनमें तीनों से भिन्न है। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? गोनोरिया, हेपेटाइटिस, HIV एड्स, सिप्लिस। तो 132 का राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस, बी ऑप्शन इज राइट। गैल्वेनाइजेशन विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? थेलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, चांदी। तो 133 का राइट आंसर होगा जिंक। गैल्वेनाइजेशन विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई जाती है जिंक की, सी ऑप्शन इज राइट। तहकीक हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो ये लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा, ए ऑप्शन इज राइट। वैश्विक दर्शन किससे संबंधित है? कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी। तो 135 का राइट आंसर होगा कणाद, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, किस शासक को सैंड्रोकोट्स भी कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार, उदयन। तो वो कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स भी कहा गया है। तो ए ऑप्शन इज राइट। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, वंजी। तो 137 का राइट आंसर होगा वंजी, डी ऑप्शन इज राइट। त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तो किसके बीच में हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा नामक प्रथा की शुरुआत की थी? 139 गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये की गई थी 139 का राइट आंसर होगा बलबन के द्वारा सिजदा नामक प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो सी ऑप्शन इज राइट। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। तो ये कहा जाता है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो जितने भी आपके टीजीटी कमीशन होंगे, टेट होंगे, तो ये क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवेल्युएशन हो रहा है आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करे, इसी टाइम पे 7 बजे क्लास होती है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया था? तो 141 का राइट आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो के द्वारा सिंध का विलय 1843 में किया गया था। तो डी ऑप्शन इज राइट। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो 142 का राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा
1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो कई बार आपको एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है, तो 1896 में। स्थान पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में। तो इसे भी आप याद रखें। करो या मरो नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो 143 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? शुक्र, सूर्य, साइरस, डिमोस। तो अगर आपने जियोग्राफी क्लास देखी होगी तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में आपको कवर करवाए हुए हैं। तो 144 का राइट आंसर होगा साइरस सबसे चमकीला तारा है। तो सी ऑप्शन इज राइट। पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में कितना होता है? 145 का राइट आंसर होगा 5.52। जो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है वो 5.52 सेंटीमीटर होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान कौन सी है? स्लेट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, संगमर। 146 का राइट आंसर होगा संगमर। डी ऑप्शन इज राइट। बल्लित पर्वत नहीं है, हिमालय, अल्पास, रोकी, विंध्याचल। तो 147 का राइट आंसर होगा विंध्याचल। डी ऑप्शन इज राइट। पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित है? अगर आपने जियोग्राफी क्लास देखी होगी तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन उस क्लास में मैंने आपको कवर करवाए हुए हैं। 148 का राइट आंसर होगा अर्जेंटीना में। बी ऑप्शन इज राइट। मेडगास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 149 का राइट आंसर होगा हिंद महासागर में आपके मेडगास्कर द्वीप स्थित है। तो सी ऑप्शन इज राइट। झीलों का देश किसे कहा जाता है? 150 का राइट आंसर होगा फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखें। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? जो आपका भारत का दक्षिण बिंदु है उसका नाम क्या है? तो 151 का राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। बी ऑप्शन इज राइट। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो 152 का राइट आंसर होगा राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। इरूला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, मणिपुर। तो 153 का राइट आंसर होगा तमिलनाडु से। जो आपकी इरूला जनजाति है वो तमिलनाडु से संबंध रखती है। तो ए ऑप्शन इज राइट। सबसे बड़ा वो व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? 154 का राइट आंसर होगा मुंबई जो है वो आपका सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो डी ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? 156 का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो 156 का राइट आंसर होगा 156 मणिपुर में। जो आपका भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें राज्य के प्रशासन के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1947, 1948, 1962, 1965। तो ये हुई थी 1962 में। सी ऑप्शन इज राइट। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये किए जाते हैं आपके 6 वर्ष के लिए। डी ऑप्शन इज राइट। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो 159 का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में सर्वप्रथम राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया था। तो इसे भी आप याद रखें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अगर आपने पॉलिटिकल की सारी क्लासें देखी होगी तो जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते थे वो इस वीडियो में हमने कवर किए हुए थे। तो 160 का राइट आंसर होगा 280। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है
नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 161। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? अगर आपने गिरिराज की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन कवर करवाया था। तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। तो डी ऑप्शन इज राइट। भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी? 162। तो इसका राइट आंसर होगा 1918 में भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2005, 2009, 2012, 2016। तो 163 का राइट आंसर होगा 2016 में जो आपकी स्टैंड अप इंडिया अभियान चलाया गया था उसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। डी ऑप्शन इज राइट। प्रदेश में प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो जितनी भी आपकी अभी तक क्लासें हो चुकी हैं आप ईमानदारी से देखें एग्जाम देने से पहले। शिमला, बिलासपुर, सोलन, ऊना। तो 164 का राइट आंसर होगा बिलासपुर में आपका राधे श्याम मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, उदयपुर का पूर्व नाम क्या था? 165। तो वो तो आपका मार्कुल। बी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन। तो 166 का राइट आंसर होगा लाहौल स्पीति में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 167 का राइट आंसर होगा भोट जाति के नाम से जाना जाता है जो लाहौल स्पीति के लोग हैं। हिमाचल प्रदेश में कहाँ हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है? धर्मशाला, सुंदरनगर, शिलारू, मशोबरा। तो 168 का राइट आंसर होगा शिलारू जो कि आपके शिमला जिले में पड़ता है। वहाँ पे हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। तो इसे भी आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय